गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसला भी तो जिद्दी है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, अपने आप को जिद्दी बनाइए पढ़ाई को लेकर, क्योंकि एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास निरंतर रहेगा। अपने आप को आप 100% दीजिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे यूट्यूब सेशंस के। तो 28 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ? Where did the joint naval exercise of European Union and India take place recently? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने हाल ही में गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमेधा एक अपतटीय गश्ती जहाज है जो गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ जहाजों के साथ सेना में शामिल हुई है। तो हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन कब स्थापना हुआ था? तो 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन का स्थापना हुआ था। कहाँ पे इसका है हेडक्वार्टर? तो maastricht नीदरलैंड में। यूरोपियन यूनियन के फाउंडर्स कौन कौन है? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये सारे यूरोपियन यूनियन के फाउंडर है। तो हमको ये पॉइंट बस याद रखना होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला नेवल एक्सरसाइज कहाँ पे? तो गल्फ ऑफ गिनी में। बस ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ बाबू। सिद्धार्थ बाबू ने अभी हाल ही में ओलंपिक कोटा इन एशियन पैरा गेम्स 2023 में जीते हैं। तो ये देखिए आपको फिगर में दिख रहे होंगे सिद्धार्थ बाबू जी, जो अभी हाल ही में ओलंपिक कोटा को अचीव किए हैं। देखिए, भारत के सिद्धार्थ बाबू ने एशिया पैरा गेम्स में 2023 में R6 मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रॉन SH1 इवेंट में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धार्थ की स्वर्ण पदक जीत ने भारत को इस आयोजन में पेरिस पैरालंपिक के लिए कोटा भी सुनिश्चित कर दिया है। इनके स्वर्ण पदक जीतने से ही भारत का इस आयोजन से पेरिस पैरालंपिक में इनको जगह मिल गई है। और स्पर्धाओं में कुल 20 निशानेबाजों में भाग लिया, जिनमें से 3 भारतीय थे। कौन कौन? सिद्धार्थ बाबू जी, अवनी लेखरा और उनहालाकर। तो सिद्धार्थ बाबू ने गोल्ड मेडल जीता है और इन्हीं के साथ इनको पैरालंपिक्स में जगह मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली एयरबस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ whom टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के साथ हाल ही में एयरबस ने एग्रीमेंट किया। किसके साथ? तो एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एयरबस ने साइन किया है आईआईटी कानपुर के साथ। तो इनके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IITK और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया। हस्ताक्षरित इसे ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र के प्रतिभा पूल का महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। एयरबस ने भारत के एरोस्पेस पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिसमें सोर्सिंग, इंजीनियरिंग, नवाचार, रखरखाव और प्रशिक्षण सेवाओं में व्यापक भागीदारी के साथ ये आगे बढ़ेगी। तो एयरबस ने भी हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ। इसमें जिन्होंने एग्रीमेंट किए हैं जो एरोस्पेस सेक्टर को इन्हांस करना है, यानी बढ़ाना है उनके टैलेंट के क्षेत्र में, जिससे हमारा भारत और भी रिसर्च करेंगे और एजुकेशन में इनिशिएटिव यानी कि पहल लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा गौरी का परीक्षण किया गया, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स।
युद्ध के मैदान में गौरी मिसाइल के बचे रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसे सहायक वाहनों के एक काफिले के साथ चलना होगा जो ईंधन प्रदान करते हैं और इसे प्रक्षेपण के लिए तैयार करते हैं। प्लेटफॉर्मों को समूहीकरण इसे पहचान के प्रति संवेदनशील बना देगा। इस गौरी को TM-185 गैसोलीन और मुख्य रूप से मिट्टी का तेल का मिश्रण है और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड द्वारा ईंधन दिया जाता है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि गौरी अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरी मिसाइल का। ये एक सर्वाइबिलिटी बैटलफील्ड्स में होगा जो अनलाइकली, जो मतलब कि निश्चित नहीं है कि इनका जो सपोर्ट होगा क्या वो सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, ये खुद श्योर नहीं है। आखिर पाकिस्तान का ये बम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किससे संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस चीज से संबंधित है। किस क्षेत्र में है? तो उत्तराखंड में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जमरानी डैम किस तरीके से बनाया गया है। तो इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपनी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के दौरान जल विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें संसाधन, नदी विकास और गंगा को संरक्षण किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चल रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस है जो खास तौर पर रिवर के डेवलपमेंट को और गंगा रेजुविनेशन पे फोकस करेगी, गंगा की संरक्षण पर। तो हमें ये बस पॉइंट याद रखेगा कि क्या है PMKSY AIBP। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, इंक्लूजन ऑफ जमरानी डैम मल्टीपर्पज एक प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड में भी हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है यानी कि लगभग खर्च इस प्रोजेक्ट में 2584.10 करोड़ है। इसमें टोटल इंक्लूडिंग लगेगी 1557.18 करोड़। सेंट्रल असिस्टेंस की सहायता मिलेगी उत्तराखंड को और बाकी ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। इस प्रोजेक्ट का शुभ आरंभ मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटेड होगा मार्च 2028 में। मार्च 2028 में ये जमरानी डैम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या क्या है तो चलिए जानते हैं। देखिए, एडिशनल इरिगेशन होगा लगभग 57,000 हेक्टेयर में जो कि नैनीताल में है और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है और रामपुर एंड बरेली डिस्ट्रिक्ट में भी उत्तर प्रदेश का इसको लाभ मिलेगा। ये एक हाइड्रो पावर जनरेशन ऑफ अबाउट 63.4 मिलियन यूनिट्स को प्रोवाइड करेगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 14 मेगावाट का पावर प्लांट इसमें लगाया जाएगा इस जमरानी डैम में जो ये बाढ़ का पानी, ये जो पानी आएगा, पानी स्टोर होगा, इसके जो प्रेशर से इसकी जो धार बहेंगी उस धार के अकॉर्डिंग 63.4 मिलियन यूनिट्स की बिजली प्रोवाइड होगी जिसको हाइड्रो पावर जनरेशन लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता है 14 मेगावाट पावर प्लांट की। इसमें लगभग 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को भी स्टोर करके रखा जाएगा और ताकि आसपास के एरिया में जिसको पानी की कमी होगी वहां पे इस चीज को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना को और भी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक और कदम उठाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसका नाम है जमरानी डैम। कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड में। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरी कॉटन इंडिया। कस्तूरी कॉटन ब्रांड नेम है किसका? तो कॉटन का, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। इसमें भारतीय कपास की गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसमें केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल जी है, उन्होंने कस्तूरी कॉटन भारत की आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण किया। इसमें बता रहे हैं कि यह लॉन्च कस्तूरी कॉटन भारत पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत की कपास की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है और इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए एक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाना है। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे जो सार्वजनिक वितरण खाद्य मंत्रालय पीयूष गोयल जी है, उन्हीं के द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत का एक आधिकारिक वेबसाइट बनाया गया है जो कॉटन से संबंधित है। और इसका योगदान ये है कि इसको और भी क्षेत्र में बहुत ही मजबूत तरीके से पारिस्थितिक तंत्र से बढ़ाया जाएगा। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि कस्तूरी कॉटन भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल जी के द्वारा एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव आयोग किससे बनाया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार राव जी को। राजकुमार राव जी को नेशनल इलेक्शन कमीशन का आइकन बनाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए, आप जानते होंगे राजकुमार राव जी को, ये एक बहुत ही अच्छे एक्टर है जिन्हें अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकन बनाया गया है ताकि वोट को इंक्रीज किया जा सके। तो चलिए, देश में आगामी चुनाव मौसम से पहले भारत के चुनावी आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, ताकि क्या होगा कि राजकुमार राव जी के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी जो वोटर्स है उनको मनोबल बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स इसमें जुड़े और वोट देने आगे आए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कब स्थापना हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 का। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का प्रकार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। सरस आजीविका मेला 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में अभी हाल ही में सारस मेला का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है सारस मेला। राष्ट्रीय स्तर का सारस आजीविका मेला 2023 आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया जाएगा। यह मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। जो आज इसका शुभारंभ होगा 28 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर से यह स्टार्ट हो गया है। तो आज इस मेला को अच्छे तरीके से नेशनल लेवल पर आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 7वीं भविष्य निवेश पहल 2023 का आयोजन किस देश ने किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद की आधिकारिक यात्रा पर है। इनका जो थीम है द न्यू कंपास, ठीक है, और इसका जो ऑर्गेनाइजर है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट। अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा सऊदी अरब के रियाद में एक आधिकारिक यात्रा पर है। इन्हीं के द्वारा इसका थीम रखा गया है न्यू कंपास और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कतर। कतर कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। उन्हें 30 अगस्त 2022 को कतरी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तब से लेकर आज तक उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। और हाल ही में कतर की अदालत के द्वारा भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। तो देखिए, विदेश मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को कहा कि वह मृत्यु दंड के फैसले से गहरे सदमे में है और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहा है, ताकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह सभी कानून विकल्प तलाश रहा है जिससे पता चल सके कि हमारे जो 8 पूर्व कर्मियों हैं उन्हें किस वजह से मौत की सजा सुनाई गई है। तो आगे हम डिटेल में कवर करेंगे, आप देख लीजिएगा न्यूज में। बस ये पॉइंट्स आप याद रखिए। कतर के द्वारा हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी को अरेस्ट किया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 27 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको रिवीजन मोड में कवर करेंगे। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अंकुर धामा जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न ऑस्प्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? तो BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नेशनल एजिंग सेंटर को स्थापित किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत तमिलनाडु के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमानी पांडे जी को नियुक्त किया गया है। इंद्रमानी पांडे जी को नियुक्त किया गया है महासचिव के रूप में बिम्स्टेक का। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने चौथे एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। वो किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से। क्वेश्चन नंबर 8 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो गोंडा जिले में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रसिद्ध चक्रवाती तूफान हुमन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो ईरान के द्वारा। और साइक्लोन तेज किसके द्वारा रखा गया? तो इंडिया के द्वारा। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है? तो आपको ऑप्शन बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अपने करंट अफेयर्स में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया को मैंने कवर कर रहा था, तो आज मैं जानूंगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानिए, इसके 5 नेशनल पार्क है और जम्मू कश्मीर के 4 नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। पीन वैली नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गन्ना नेशनल पार्क और शिमबलबरा नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना होगा कौन कौन हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा और शिमबलबारा। जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। डाचीगम नेशनल पार्क, हेमिश, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये 4 है पॉइंट, आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। इसे जितनी बार देखिएगा उतनी बार आपको याद होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसे ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।